नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हील्स पर। क्या आप कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पा रहे हैं? क्या आपके मन में हमेशा यह डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे? या आपको लगता है कि आप अपनी पिछली गलतियों या बचपन के बुरे अनुभवों की वजह से आज खुश नहीं हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने और उनकी नजरों में अच्छा बनने में बिता देते हैं। हम दूसरों के हाथों में बंधी हुई कठपुतली की तरह महसूस करते हैं जो उनके इशारों पर नाचती है। यही डर और ये अप्रूवल की चाहत हमें सच्ची खुशी और आजादी से दूर रखती है। आज हम इसी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं, एक ऐसी किताब से जो हमें सिखाती है कि खुश रहना कोई किस्मत या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक चुनाव है। यह किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे इचिरो किशीमी और फूमिटा कोगा ने लिखा है। यह किताब एक युवा और एक फिलोसोफर के बीच बातचीत के रूप में लिखी गई है और अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, करेज, वह हिम्मत जो दूसरों के नापसंद होने के डर से मुक्त होकर जीने की है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम उन सभी मेंटल चेन्स को तोड़ सकते हैं जो हमें हमारे अतीत, हमारी इनसिक्योरिटीज और दूसरों की सोच से बांधे रखती हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं जहां हम सीखेंगे कि खुश रहना क्यों इतना आसान है और क्यों हमें दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सबक एक, अतीत हमें नहीं रोकता। द पास्ट डजंट कंट्रोल यू। यह सबक हमारे पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारे आज के पर्सनालिटी और समस्याओं का कारण हमारा अतीत है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे बचपन में मेरे साथ बुरा हुआ, इसलिए मैं आज उदास हूं, या मुझे मेरे माता पिता ने कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। ये सोच हमें एक विक्टिम की तरह महसूस कराती है, जहां हमें लगता है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं और हमारा अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। किताब कहती है कि यह सोच बिल्कुल गलत है। ये ईटियोलॉजी, कार्य कारण संबंध पर आधारित है, जहां हम आज के कॉज को अतीत में ढूंढते हैं। लेकिन अल्फ्रेड एडलर का मनोविज्ञान, टेलियोलॉजी, लक्ष्य कारण संबंध पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम अपनी आज की भावनाएं और कार्य अतीत की वजह से नहीं, बल्कि एक भविष्य के गोल को पूरा करने के लिए चुनते हैं। अतीत नहीं, लक्ष्य जिम्मेदार है। इट्स नॉट द पास्ट, इट्स द गोल। इस विचार को गहराई से समझते हैं। किताब का फिलोसोफर युवा को समझाता है कि आपकी प्रॉब्लम आपके अतीत में नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान में है। आप उदास इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ, बल्कि आप उदास इसलिए हैं क्योंकि आप खुश न होने की भावना को चुनते हैं ताकि आपको बदलाव की जिम्मेदारी न उठानी पड़े। यह बात सुनने में बहुत अजीब और थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं और स्थिति के खुद जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और दूसरे को अपमानित करता है। बाद में वह कहता है, उसने मुझसे ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तुम इसलिए गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उसने कुछ कहा, बल्कि तुमने गुस्सा इसलिए चुना क्योंकि तुम उस व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे और उसे शांत कराना चाहते थे। गुस्सा सिर्फ उस गोल को पूरा करने का एक टूल था। ये सोच हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के कलाकार हैं और हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं। हमारी भावनाएं हम पर हावी नहीं होती, बल्कि हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये आपको शक्तिशाली बनाता है। दिस मेक्स यू पावरफुल। ये समझना कि आपका अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता, आपको बहुत शक्तिशाली बना सकता है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपके अतीत की वजह से है, तो आप खुद को बदलने में असमर्थ महसूस करते हैं। आप कहते हैं, यह मेरी डेस्टिनी है, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति एक चुनाव है, तो आप खुद को बदलने में सक्षम पाते हैं। आप खुद से कहते हैं, अगर मैंने यह चुना है तो मैं कुछ और भी चुन सकता हूं। यह सोच आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की करेज देती है। मान लीजिए कि आप हमेशा अकेले रहते हैं और मानते हैं कि आपका अतीत इसके लिए जिम्मेदार है। यह सोच आपको कभी नहीं बदलने देगी। लेकिन अगर आप एडलेरियन साइकोलॉजी को अपनाते हैं तो आप कहेंगे,
मैं अकेला रहना चुनता हूं क्योंकि मैं लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये समझने के बाद आप इस चुनाव को बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, आज मैं अकेले रहना छोड़ता हूं और लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके मायने बदल सकते हैं। किताब ये नहीं कहती कि अतीत की घटनाएं मायने नहीं रखती, बिल्कुल रखती हैं। लेकिन वह कहती है कि हम अतीत की घटनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके मीनिंग को बदल सकते हैं। एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। यह मायने कौन चुनता है? आप खुद। उदाहरण के लिए, एक मुश्किल रिलेशनशिप को आप यह मान सकते हैं कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी घटना थी, या आप ये भी मान सकते हैं कि इस घटना ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए। यह चुनाव आपका है। सबक दो, सभी समस्याएं रिश्तों की समस्याएं हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। यह सबक एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पेश करता है। अल्फ्रेड एडलर का मानना था कि इंसान की सभी समस्याएं, यहां तक कि आपका अकेलापन, गुस्सा या डर भी दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से पैदा होते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बहुत सी समस्याएं पूरी तरह से पर्सनल होती हैं। लेकिन एडलर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो क्या यह आपकी समस्या नहीं है? एडलर कहते हैं कि नहीं। अकेलेपन की भावना तब आती है जब आपको यह एहसास होता है कि आप किसी और से अलग हो गए हैं या किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। इसलिए यह भी एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है। हीनता की भावना और प्रतियोगिता, द फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी एंड कॉम्पिटिशन, किताब में दार्शनिक युवा को समझाता है कि हमारी हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, भी दूसरों के साथ तुलना करने से आती है। अगर आप दुनिया में अकेले होते, तो क्या आप महसूस करते कि आप किसी से कम हैं? बिल्कुल नहीं। यह तुलना ही हमें अधूरा महसूस कराती है और हमारे अंदर हीनता की भावना पैदा करती है। इस हीनता की भावना से बाहर निकलने के लिए हम अक्सर दूसरों के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। हम दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं। हम उनसे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, या उनसे ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें हम कभी जीत नहीं पाते। हर बार जब हम किसी को हराते हैं, तो हमें लगता है कि हमें किसी और को हराना है। यह प्रतियोगिता हमारे रिश्तों में तनाव और नफरत पैदा करती है। एडलर कहते हैं कि जब आप प्रतियोगिता की इस दौड़ में होते हैं, तो आप हमेशा दूसरों को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। आप उनसे डरते हैं, उनके खिलाफ गुस्सा होते हैं और उनकी सफलता से दुखी होते हैं। यह सब आपकी अपनी समस्याओं को जन्म देता है। फोबिया भी रिश्तों की समस्या है। इवन फोबियाज आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। ये किताब एक और भी चौंकाने वाला उदाहरण देती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भीड़ में जाने का डर है। हमें लगता है कि यह एक अंदरूनी समस्या है, लेकिन एडलर कहते हैं कि यह डर भी दूसरों के साथ रिश्तों से जुड़ा है। उस व्यक्ति को भीड़ से नहीं, बल्कि भीड़ में मौजूद लोगों के सामने आने से डर लगता है। उसे यह डर है कि लोग उसे जज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, या उसे रिजेक्ट कर देंगे। यह भी एक इंटरपर्सनल फियर है। अगर आपकी कोई भी समस्या, चाहे वह कितनी भी अंदरूनी लगे, दूसरों से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि उसका हल भी दूसरों के साथ रिश्तों में ही छिपा है। खुशी का राज, प्रतियोगिता से योगदान की ओर, द की टू हैप्पीनेस, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर सभी समस्याएं रिश्तों की हैं, तो खुशी कहाँ है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि खुशी भी रिश्तों में ही है, लेकिन प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन में। जब आप दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर देते हैं और ये महसूस करते हैं कि आप एक बड़े कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आपको कम्युनिटी फीलिंग मिलती है। ये भावना हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं और हम किसी के लिए उपयोगी हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए योगदान करते हैं। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यही फीलिंग आपको आत्मविश्वास और खुशी देती है। ये योगदान सिर्फ दोस्तों या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए हो सकता है। सबक 3, काम को अलग करो, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। अक्सर हमारी ज्यादातर परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम दूसरों के काम में दखल देते हैं, या जब हम दूसरों को अपने काम में दखल देने देते हैं। अल्फ्रेड एडलर का मानना था कि जीवन में सिर्फ एक ही तरह के रिश्ते होते हैं, और वो है हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप।
ये संबंध बराबरी पर आधारित होते हैं। इस सबक के जरिए हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में हर समस्या को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। मेरा काम, माई टास्क, दूसरे का काम, अदर्स टास्क। ये किसका काम है? हुज टास्क इज इट? ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली सवाल है। काम को अलग करो के सिद्धांत के अनुसार आपको हर परिस्थिति में खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, इस काम का अंतिम परिणाम कौन भुगतेगा? Who will ultimately bear the consequences of this action? मेरा काम, वह काम है जिसका परिणाम मैं भुगतूंगा। मेरा काम है पढ़ना, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। इसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। दूसरे का काम, वह काम है जिसका परिणाम दूसरा भुगतेगा। मेरे माता पिता का यह काम नहीं है कि वे मुझसे जबरदस्ती पढ़वाए। अगर मैं फेल होता हूं तो उनका निराश होना उनका काम है। मेरा काम सिर्फ पढ़ना है। किताब का फिलोसोफर इस सिद्धांत को एक उदाहरण से समझाता है। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। एक माता पिता के रूप में आपका काम है उसे पढ़ने के लिए एनकरेज करना और उसके लिए पढ़ाई का माहौल बनाना। लेकिन क्या वह पढ़ेगा या नहीं, यह उसका काम है, आपका नहीं। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो इसका सबसे बड़ा परिणाम वह खुद भुगतेगा। आपका काम है अपना काम करना, न कि उसे जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर करना। दूसरों की आलोचना से कैसे बचें? हाउ टू डील विद अदर्स क्रिटिसिज्म। काम को अलग करो। सिद्धांत हमें दूसरों की आलोचना से मुक्त करता है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय और आलोचना से डरते हैं। ये डर हमें वो करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह उनका काम है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, जो है अपनी ईमानदारी और सच्चाई से जीना। उदाहरण के लिए, आपका काम अपनी पसंद का करियर चुनना और उसमें मेहनत करना। दूसरे का काम आपके करियर के चुनाव पर राय देना और उसकी आलोचना करना। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि लोगों की राय उनका काम है, तो आप उनके फैसलों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। ये वह करेज है जो आपको दूसरों की राय से आजाद करता है और आपको अपने लिए जीने की शक्ति देता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हैप्पीनेस। यह सबक हमें यह भी सिखाता है कि हमारी खुशी की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन सेपरेशन ऑफ टास्क्स के अनुसार मेरा काम खुश रहना, दूसरे का काम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। जब हम दूसरे से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी खुशी के लिए कुछ करेगा, तो हम उनके काम में दखल दे रहे होते हैं। यह हमें निराश करता है और हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करता है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी खुशी और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम दूसरों की खुशी या निराशा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और न ही दूसरे हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें रिश्तों में एक स्वस्थ दूरी बनाए रखने में मदद करता है और हमें एक दूसरे पर निर्भर होने से बचाता है। सबक 4, मान्यता की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर रिकॉग्निशन। हमने पिछले अध्यायों में सीखा कि हमारा अतीत हमें नहीं रोकता और हमें अपने काम और दूसरों के काम को अलग करना सीखना चाहिए। इस सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं के डर से मुक्त हो सके। डैरियस फोरू की तरह एल्फ्रेड एडलर भी मानते थे कि जब तक हम दूसरों से अपनी रिकॉग्निशन की तलाश में हैं, तब तक हम अपनी जिंदगी को आजादी से नहीं जी सकते। यह सबक हमें सिखाता है कि दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाहत एक बहुत बड़ा जाल है जो हमें अपनी खुशी से दूर ले जाता है। मान्यता का जाल, द ट्रैप ऑफ रिकॉग्निशन। हमारा समाज हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की अप्रूवल और तारीफ की जरूरत है। हम बचपन से ही अपने माता पिता और शिक्षकों से तारीफ पाने के लिए मेहनत करते हैं। फिर बड़े होकर हम अपने बॉस और समाज की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये एक अंतहीन दौड़ है जहां हम लगातार ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब हम दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए जीते हैं, तो हमारी आजादी छीन ली जाती है। हम अपनी पसंद की जगह पर काम नहीं कर पाते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते और अपनी पसंद की बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे।
हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। किताब का दार्शनिक युवा को समझाता है कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने से आपको सिर्फ थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन जब आप अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं तो आप हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं। आप कभी भी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह पाते क्योंकि दूसरों की राय हमेशा बदलती रहती है। खुशी का रास्ता, द पाथ टू ट्रू हैप्पीनेस। तो फिर सच्ची खुशी कहाँ से आती है? एडलर के मनोविज्ञान के अनुसार सच्ची खुशी दूसरों से रिकॉग्निशन पाने में नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन करने में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो हमारी सोच में आता है। मान्यता की चाहत, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि लोग मेरी तारीफ करें। योगदान की भावना, मैं कुछ करना चाहता हूं क्योंकि इससे दूसरों को फायदा होगा। जब आप सिर्फ दूसरों की तारीफ पाने के लिए कुछ करते हैं तो आपका ध्यान दूसरों पर होता है, लेकिन जब आप योगदान की भावना से काम करते हैं तो आपका ध्यान अपने काम पर और दूसरों को होने वाले फायदे पर होता है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग भावना है। एडलर कहते हैं कि जब आप किसी कम्युनिटी के लिए योगदान करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप किसी के लिए उपयोगी हैं। ये एहसास आपको अपने आप में वैल्यूएबल महसूस कराता है। ये सेल्फ वर्थ की भावना है जो किसी और की तारीफ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने काम पर निर्भर करती है। मान लीजिए आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं। अगर आप उनकी मदद इसलिए करते हैं कि वे आपकी तारीफ करें, तो आप निराश होंगे अगर वे ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप उनकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो आप उनके खुश होने पर खुद ही खुशी महसूस करेंगे, भले ही वे आपकी तारीफ ना करें। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का अर्थ, यह सबक ही इस किताब के टाइटल का असली अर्थ है। द कोरेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब यह नहीं है कि आपको जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग आपको नापसंद करें। इसका मतलब यह है कि आपको अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने की हिम्मत होनी चाहिए, भले ही दूसरे आपको पसंद न करें। जब आप दूसरों की पसंद नापसंद को एक तरफ रखकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। ये आजादी ही आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने और अपनी खुशी को खुद बनाने की शक्ति देती है। ये एक बहुत ही मुश्किल माइंडसेट है क्योंकि यह हमारे पूरे बचपन की शिक्षा के खिलाफ है। लेकिन अगर आप सच्ची आजादी और खुशी चाहते हैं, तो आपको इस माइंडसेट को अपनाना ही होगा। तो दोस्तों, आज हमने डेरियस फोरूक्स की शानदार किताब द कोरेज टू बी डिसलाइक्ड के जरिए जाना कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। हमने सीखा कि कैसे हमारा अतीत हमें नहीं रोकता, कैसे हमारी सभी समस्याएं रिश्तों की समस्याएं हैं, और कैसे हमें दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होकर जीना है। इस सब का सार एक ही बात है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की करेज रखना। आज की एक सबसे खास टिप, इस किताब का सबसे असरदार टिप यह है कि जब भी आपको किसी बात से परेशानी हो या आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह मेरा काम है? अगर इसका जवाब नहीं है, तो आप उस बात को छोड़ दें। यह सेपरेशन ऑफ टास्क्स आपको मानसिक शांति देगा और आपको दूसरों की चिंताओं से मुक्त कर देगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप बुक हील्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि आप हमारी कोई भी नई और हीलिंग वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।